प्रश्न एक, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। अगला प्रश्न है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? इसका उत्तर है, उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर से मापी जाती है तो यह मापी जाती है वायु की गति। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? तो यह किया है स्कीमा का। अगला प्रश्न है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो यह सामाजिक अनुबंधित अभिमुखीकरण के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावनात्मक पक्ष से कौन सा स्तर संबंधित होता है? व्यवस्थापन, आग्रहण और अनुक्रिया का। अगला प्रश्न है, एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रॉयड द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। अगला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपित तकनीक। अगला प्रश्न है, समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर है, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिलें। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभावों को महत्व दिया? यह थे लेव वाइगोट्स्की। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं। आप कक्षा अध्यापन के विषय में अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं, किंतु आपका कठिन परिश्रम कारगर नहीं होता। इस समस्या के पीछे कारण हो सकता है कि आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक ऊंचा हो। अगला प्रश्न है, पियाजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्यन को क्या कहा है? अनुकूलन कहा है। अगला प्रश्न है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? इसका उत्तर है, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। अगला प्रश्न है, संचार के एरिस्टोटल मॉडल का आधार क्या है? तो इसका आधार है समाज और सामाजिक संरचना। अगला प्रश्न है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में संचार करते हैं तो वह क्या कहलाता है? अंतर्वैयक्तिक संचार। अगला प्रश्न है, ज़्यादा वैयक्तिक होना किस प्रकार का संप्रेषण माध्यम है? नकारात्मक संप्रेषण माध्यम। अगला प्रश्न है, संप्रेषण संजालों में से किसमें समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने से निकटतम सदस्य से ही संप्रेषण कर सकता है? उत्तर है श्रृंखला संजाल। अगला प्रश्न है, संप्रेषण में किसका नियम प्रयुक्त होता है? तो किसका फुल फॉर्म होता है? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल के लिए। प्रश्न, जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है
तो वे एक प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मनोवैज्ञानिक प्रतिघात। अगला प्रश्न है, एनकोडिंग चैनल एवं डिकोडिंग किस सिद्धांत के बुनियादी घटक हैं? तो यह है संचार सिद्धांत के। अगला प्रश्न है, जनप्रवाद संप्रेषण की विशेषता क्या है? इसका उत्तर है, समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने को उद्यत किसी भी दिशा में जाने की छूट, शामिल लोगों के स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त है। अगला प्रश्न है, कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है किस रूप में? तो यह जाना जाता है क्रोनेमिक्स के रूप में। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक व्यवहार के अंतर्गत निर्देशन जारी रखना किस प्रकार का संप्रेषण है? इसका उत्तर है अधोगामी संप्रेषण। अगला प्रश्न है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका उत्तर है फुटबॉल। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर है टेबल टेनिस। अगला प्रश्न है, घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है एरीना। अगला प्रश्न है, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समान समयावधि कितनी होती है? तो इसका आंसर है 90 मिनट। अगला प्रश्न है, पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? इसका उत्तर है 1930। अगला प्रश्न है, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? इसका उत्तर है भारोत्तोलन। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में सर्वप्रथम शुभंकर का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1968 में, जो कि मैक्सिको सिटी में हुआ था। अगला प्रश्न है, पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका उत्तर है 4। पोलो खेल के प्रत्येक पक्ष में 4 खिलाड़ियों की संख्या होती है।